अरे भाई साहब 20-25 डब्बे एक्स्ट्रा ही तैयार कर लेते हैं। कल को अगर बराती ऊपर नीचे हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ठीक रहेगा ना? बिल्कुल ठीक रहेगा जी, करा लीजिए करा लीजिए। शादी में थोड़ा सेफ्टी के लिए रखना भी जरूरी होता है साड़ू भाई। ये तो है। दीदी कढ़ी बन गई है, आप जाकर देख लीजिए और अम्मा को कहकर ना भोग लगवा दीजिए। हमने दीदी को बोल दिया। अरे हमें नहीं पता, आप पापा से खुद ही पूछ लीजिए। 1 मिनट, हम पापा को फोन देते हैं। पापा, गौरव का फोन है, जनवासे के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, लीजिए बात कीजिए। हाँ गौरव बोलो। और माँ, पूजा का सामान तैयार है, एक बार आके देख लीजिएगा। कुछ कमी पैसी रह गई हो तो बताइएगा, ठीक है? दीदी दीदी को क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? दीदी, हाँ, कौन सी सोच में डूबी हैं आप? रश्मि आपको अंदर बुला रही है। अच्छा, अभी जाते हैं। दीदी, क्या बात है दीदी? आप ऐसे, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं निर्मला, कल रात को सम्राट की माँ का फोन आया था। कह रही थी कि आमने सामने बैठकर कोई बात करनी है उन्हें। अब पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या बात करने आने वाली है। दीदी, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। रिश्ता जुड़ रहा है, होगी कोई बात। इसमें इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? हमें चिंता इस बात की हो रही है कि ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं की जा सकती, जो आमने सामने बैठकर करना चाहती है। अरे दीदी, देने लेने की बात होगी। उनके यहाँ से तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है। होगा ऐसा ही कुछ। इतने से के लिए आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ पर सरोज भाभी, आप अभी तक यही हैं? और ये कैसे नौकर जोड़ रखे हैं आपने? अरे आपको पता है अभी तक पूरियां नहीं छनी है, सब्जी तैयार नहीं है। अरे लोग आएंगे तो क्या खाएंगे? अरे दीदी जी, आप काहे चिंता करती हैं? हम है ना, सब देख लेंगे। अभी एक हलवाई को मिठाई पे सटा के खाने पे लगवा देंगे, सब बढ़िया से हो जाएगा। आप चिंता ना करो। अच्छा ठीक है, अभी फिर बोलो नहीं, चलो करो करो, हमें बड़ी चिंता हो रही है। अरे काहे चिंता कर रही हैं आप? अरे उर्मी, अनु, कहाँ गई जे मोड़िया है? अरे खाने वाले पंगत में बैठ गए हैं, रास्ता देख रहे हैं खाने का। कब आएगी, कब परोसेगी? अम्मा, उर्मी काहे परोसेगी लोगों को? और लोग है ना जे काम के लाने। अरे देवी, उर्मी अपने हाथ से परोस के शगुन करेगी, तभी तो रस्म पूरी होवेगी। होने वाली दुल्हन जब अपने हाथ से परोसेगी तो खाने वालों का ब्याह जल्दी हो जावे। अनु, तुम हमारा फोन हमको वापस दो। अनु, तुम बहुत तंग करती हो, हमें हमारा फोन वापस दो। बहुत तंग करती हो तुम, फोन दो हमको। नहीं देंगे, सिर्फ एक फोन करना और कुछ नहीं। तेरे फोन से कर लिया ना, हमारा फोन वापस दो। हमारे पास बैलेंस नहीं है। हमारे पास भी बैलेंस नहीं, तभी तो हमने आपका फोन लिया है। देखो प्यारी दीदी हो ना मेरी क्यूटू वाली, तो एक फोन करने दो प्लीज। त्रिशा, त्रिशा, तुम बोलो अनु को कुछ। अनु, हमें फोन चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे हमें फोन करना है। मारेंगे तुमको। गजब हालत है तुम्हारी। हमारी शादी हो रही है और तुम दिन भर मुंह लटकाए घूमती रहती हो त्रिशा। तुम कहीं रहती हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है। क्या सोचती हो तुम? दो हमारा फोन। नहीं दे। ऐसे क्यों बोल रही हो उर्मी? और फिर कैसे बोले? अनु हमको परेशान कर रही है और तुम उसको कुछ नहीं बोलती हो त्रिशा। हम तो फोन लगा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हो। अरे तो बात कर लेने दो ना उससे, क्या फर्क पड़ जाएगा? त्रिशा तुम भी अब देखो, अगर उनको बुरा लगा ना तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, जैसे उनके पास और कोई काम ही नहीं है ना बुरा मानने के अलावा। भैया हम तो फोन लगा रहे हैं। हे भगवान, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। रिंग जा रही है, रिंग जा रही है। अरे उर्मी का फोन। हेलो उर्मी जी, क्या हालचाल? हम उर्मी की माँ बोल रहे हैं ईशान बेटा। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? कैसे याद किया? तुम आए नहीं? हमारे घर खाना खाने आना चाहिए था ना। अच्छा, आपने बुलाया था क्या?
हेलो। मैं क्या बात करूंगी? मम्मी क्या बात में बात करूं? मुझसे बात नहीं होगी। कुछ भी नहीं कर सकती आप। हेलो। हाँ बेटा, आज के दिन कुंवारे लड़के लड़कियों को खाने पे बुलाया जाता है ताकि उनकी भी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तुम्हें भी आना चाहिए था ताकि तुम्हारी भी शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्यों? अच्छा बेटा, मुझसे मस्ती करोगे सब लोग मिलके? मुझे तो शादी करनी नहीं है अनुष्का, लेकिन तुम जरूर खाना खा लेना, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। 2-3 साल में जरूरत पड़ने वाली है तुम्हें। और हाँ, अपनी त्रिशा दीदी को भी खिला देना, ये तो उम्र हो ही गई है शादी की। क्या ईशान जी, कैसे समझ गए आप? अरे यार, लॉ का स्टूडेंट हूँ, इतनी तो समझ है ना मुझ में। लेकिन आज बेवकूफ बनते बनते रह गया मैं। बन जाते ना थोड़ी देर और बेवकूफ, हमारा पचका कर दिया, सब गड़बड़ हो गए। लाओ हम बात करेंगे। ईशान, ये सिर्फ फोन ही हमारा है, बाकी ये जो सारी शरारत है ना, ये मैडम अनु की है। आई नो। उर्मी, मौसी, अरे यहाँ क्या मस्ती हो रही है तुम लोगों की? घर में इतनी सारी चीजें हो रही है और तुम लोग यहाँ बेखबर हो। उर्मी, चलो दादी तुम्हें बुला रही है बाहर, खाना परोसना है। जी मौसी। और तुम दोनों भी चलो, काम धाम कुछ है नहीं, बस हर दम मस्ती मस्ती। खाना और पंगत तुम लोगों को ही देखना है, घर में शादी है ये मत भूलो। चलो जाओ, घर में शादी है ये मत भूलो। एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे, आमने सामने बैठ के बात करना अच्छा रहेगा। अरे मम्मी, दूध उफन गया, बंद तो करो। अरे क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, कहाँ हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा ध्यान भटक गया था। हमारी तरफ देखो। क्या? कुछ तो बात है, बताओ। अरे क्या बताएं जब कोई बात ही नहीं है। तुमको ना बेवजह चिंता करने की आदत पड़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बाहर होना चाहिए ना, खाना परोसना है ना। चलो जाओ बाहर, चलो। अरे उर्मी, देखो बुलावा आ गया, चलो जाओ। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? गुड़िया मेरी, कच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं। तब ठीक है। अरे भाई, अरे संभालो, अरे गिराओगे क्या हमें? गिर जाएगा बेटा, गिर जाओगे। अरे आइए भाई, आइए आइए। ले। नमस्कार, आइए बैठिए। हाँ उधर गुड। पापा। हाँ अरे सिंधु, सिंधु देखो, पूड़ियाँ बन के आ गई हैं, उसकी सब्जी के लिए बोलो खीर ला के रखे। सब ठीक है भैया, हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अच्छा निर्मला के पास जाओ। हेलो, अरे उर्मी जल्दी आओ, शगुन शुरू करो, खाना परोसेंगे, खूब भूख लगी है बच्चों को, आ जाओ। अरे अम्मा जल्दी आओ। आई गई। उर्मी बेटा, ये ले, भोग लगा दे गुलाब जामुन को, बच्चों को दे। अरे एक मिनट, पल्लू तो लो। दादी, हम भी बैठ जाए खाने के लिए? ओफो, तुम्हें बड़ी जल्दी है शादी करने की। एक काम करो, तुम ही सबसे पहले बैठ जाओ। अरे नहीं भाभी, हमें बहुत भूख लगी है इसलिए। हमें पता है।
दीदी चलो ना बैठते हैं। अभी से मुझे नहीं बैठना। अरे 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 बैठते हैं ना, आज क्या शादी नहीं होगी आपकी? ठीक ही तो है ना। अरे कभी ना कभी त्रिशा की शादी तो होनी है, तो क्यों ना शगुन आज से ही शुरू कर दिया जाए। नहीं नहीं मौसी जी, मुझे नहीं करनी शादी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। दयाल जे थाली लेके जाओ वहाँ, बिटिया सबको गुलाब जामुन दे दे। इतनी दूर से हमें बुलाया और बस 2 गुलाब जामुन? ओनली 2? ईशान, अरे ईशान बेटा, तुम कब आए? ईशान जी चलो। अरे नमस्ते अंकल। अरे प्रणाम बुआ जी। अरे ईशान बेटा, तुम वहां नीचे क्यों बैठे हो? उठो वहां से। अब क्या बताएं आंटी, हमें नीचे बैठाकर ही खाना खिलाने के लिए बुलाया गया है। वो पापा, हमने ही कॉल किया था ईशान जी को। अरे बेटा तुम आए गए, अच्छा हुआ। तुम्हें देख के मन खुश हो जाता है। बहुत ही हंसमुख बच्चा है। आई लाइक। ए अम्मा, अरे जे मोड़े को तो देखते ही किची करने का मन करता है। नहीं बुआ जी, आप रहने दो। आपका प्यार और आपकी किसियां ना बहुत गीली होती हैं। अच्छा बेटा, दामाद जी नहीं है? कहाँ है वो? और कहाँ होंगे माँ? अपने काम की किसी बिजनेस मीटिंग में ही होंगे। ओए छुटकी, आज जनाब काम में नहीं, कहीं और बिजी हैं। अच्छा, कहाँ? वो अपने आने वाली नई जिंदगी की शुरुआत और खुशियों के लिए भगवान को मस्का लगा रहा है। ओ, धीरे धीरे अपने पारिवारिक जीवन की तरफ बढ़ रहा है मेरा दोस्त। उर्मी की लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, उसके लिए हवन कर रहा है मेरा दोस्त। ओम गणानान्त्वा गणपते गंगवामहे नमः स्वाहा। ओम प्रियनान्त्वा प्रियपते। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम चंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री शुक्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वनस्पति देवताभ्यो नमः स्वाहा। कम से कम पूजा में तो इसे अपना मोबाइल बंद रखना चाहिए। सही कह रहे हो, लेकिन हम क्या करें? ओम श्री दशों दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो। हाँ बोलो। अभी अच्छा, मुझे जाना पड़ेगा, जरूरी काम आ गया। लेकिन जजमान, हवन अधूरा रह जाएगा। हाँ जी, हवन अधूरा रह जाएगा। काम है पंडित जी, और मेरे लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवन से भी ज्यादा। जजमान,
आपके काम और नवजीवन की सफलता के लिए ये हवन हो रहा है। थोड़ी देर और रुक जाइए तो ये पूजा विधि अनुसार संपन्न हो जाएगी। हो गया ना पंडित जी, कर तो लिया इतनी देर, बाकी जो है पापा कर लेंगे। क्यों पापा, विधि अनुसार? ऐसे नहीं होता सम्राट बेटा, जहां इतनी देर, थोड़ी देर और रुक जाओ, क्या हो जाएगा? हाँ जजमान, आपका रुकना अनिवार्य है। आधा हुआ है अभी, और पूजा बीच में आधी नहीं छोड़ी जाती। आधा करने का आधा फल मिलेगा ना पंडित जी, तो बस काफी है मेरे लिए, बाकी मैं देख लूंगा, यू डोंट वरी। देवर जी, बस थोड़ी सी देर की तो बात है। लेकिन मुझे बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जितना हो सका कर लिया। सही है बेटा, तुम जाओ, तुम्हारे लिए काम जरूरी है और काम तो करने से ही होता है ना। जी हवन का क्या है, ये सब हम देख लेंगे, तुम जाओ। लेकिन जजमान, संकल्प तो आपको ही लेना है। हो गया संकल्प? जैसी आपकी मर्जी, भगवान आपको खुश रखे। वेरी गुड। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए ना। अरे लाओ ना, जल्दी लाओ। हाँ, यहाँ पे रख दीजिए। ईशान बेटा, तुम इस पे बैठे खाओ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, और शादी करनी है मुझे, इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं ले सकता। कहीं मैं ऊपर बैठ गया और मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा, इसलिए मैं यही ठीक हूँ। अरे मेरे हीरो, तुम्हें कैसे नहीं मिलेगी लड़की, तो बिल्कुल चॉकलेट जैसे हो। अरे तुम्हारे लाने तो कोई भी लड़की जिंदगी भर एक टांग पर खड़े रहने के लिए तैयार हो जाएगी। कैसे बुआ जी, कैसे? वैसे बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है आप। और ईशान जी, आपका नसीब बहुत अच्छा है, आपको इतनी सुंदर सुंदर सालियां जो मिली है, इन्हीं में से तलाश लीजिए, सबकी सब कंवारियां भी है। क्यों त्रिशा, शादी करनी है? दूल्हा तो तैयार है। भाभी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, ओए मैडम, आपसे शादी करना कौन चाहता है? आहा, देखो तो कैसा चेहरा गुलाबी हुए जा रहा है। अच्छा हमारे राजकुमार, अब आप ही बता दीजिए कि किस तरह की लड़की चाहिए, किस तरह की लड़की से तुम शादी करोगे हैं? हाँ हाँ, बताओ बताओ, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें, हम ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे लिए। मुझे चाहिए बिल्कुल उर्मी जैसी। अब भाई कोई ऐसा दूसरा पीस है तो दिखाओ। सॉरी ईशान जी, भगवान जी ने उर्मी दीदी जैसा सिर्फ वन सिंगल पीस बनाया, जिसे हमारी जीजू बाजी मार गए। आपको अपनी चॉइस बदलनी पड़ेगी। ऐसा मत बोलो छुटकी, यहाँ दर्द होता है। दुनिया वालों, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मेरे लिए लड़की ढूंढो गांव वालों, वरना मैं कर लूंगा सुसाइड। फिल्मी हो तुम तो। ठीक है। अरे आप ऐसा कीजिए, दिवाकर की कार में घर चले जाइए, हमें कुछ जरूरी काम है, हम निपटा के आते हैं। अरे ऐसा क्या काम है जो अकेले जाना तुम्हें? है कुछ काम, आप जाइए ना, हम आ जाएंगे। अरे भला हमें भी तो बताइए काम क्या है। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं, और जरूरी थोड़ा ना है, हम आपको सब बात बताएं, आप घर जाके आराम कीजिए ना। ये क्या बात हुई भला? देखिए, शादी के घर में 1000 तरीके की चीजों की जरूरत होती है, 1000 तरीके के काम होते हैं। एक काम भी सही तरीके से नहीं हुआ ना, तो जिंदगी भर के लाने इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं हम, जाइए ना, वो लोग निकल जाए।
ड्राइवर गाड़ी चला जल्दी। ओहो चुटकी, एक सेकंड एक सेकंड। अरे बताइए ना कौन सा फाइनल करेंगे? हम सब अगर एक ही साफे पहने ना तो बहुत मजा आएगा। भैया हमें हिसाब से जे गुलाबी रंग खूब फबेगो सबके सर पे। सिंधु मुझे तो ये लाल रंग अच्छा लग रहा है, क्या कहते हो आप लोग? नहीं नहीं, हमें तो जे गुलाबी रंग ज्यादा जच रहा भाई, है ना? हमें भी यही गुलाबी रंग सही लग रहा है, यही सबसे ठीक है। अच्छा जी। ये हुई ना बात। अब घर के सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य ने अपना समर्थन दे दिया है, तो अब जे गुलाबी हिट और फिट है। बहू, तुम्हारे दिमाग में क्या डंका बज रहा है? वो कुछ नहीं अम्मा, सम्राट की माताजी ने आने को कहा था ना, अभी तक नहीं आई है। उन्होंने कब आने को कहा था मम्मी? बेटा कल रात में उनका फोन आया था, अब कुछ काम है इसलिए बोली है आने के लिए, और आ जाएंगे अपने हिसाब से। हाँ अरे बुआ जी